ये लाइन उन सारे हसलर्स के लिए जो आज के टाइम पे अपने करियर को बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हैं, चाहते हैं करियर में कुछ बिल्ड करना। हो सकता है आपको आज रिजल्ट्स ना आ रहे हो सकता है अभी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हो सकता है कि आपको अभी लग रहा होगा कि रिजल्ट्स कब आएंगे, कब हमें सक्सेस मिलेगी। आपके लिए एक छोटी सी लाइन है और ये उन सभी के लिए है जो मेहनत करते हैं और जो एक चैंपियन है, राइट? तो हमेशा खुद से एक बात बोलना आप कि अकेला था, अकेला चलना मुझे आता है। अकेला था, अकेला चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ मैं, हर आग से वाकिफ हूँ मैं, जलना मुझे आता है। सो हेलो एवरीवन, ओमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो और अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करो और अपने करियर को बिल्ड करने में मेहनत कर रहे हो। सो आई होप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। ओके ग्रेट। तो मैं सबसे पहले देख लूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शबीर भाई कैसे हो, हाउ आर यू? ओके ग्रेट। हाय अर्चना जी, कैसे हैं आप? हाय नवनीत भाई, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी नवनीत जी। हाय अनामिका जी, कैसे हो आप? बढ़िया 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 बढ़िया। मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, रिया जी दिख रही है मुझे, ध्रुव जी दिख रहे हैं, सोलंकी सोलंकी जी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, आपको एक बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस जर्नी के साथ स्टार्ट करा। आपने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में चेंजेस लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं, आगे बढ़े जिंदगी में, कुछ उखाड़ रहे हैं आज जिंदगी में। और लिटरली एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपने मेहनत करी तो हर वो एक चीज आपको मिलने वाली है जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो। तो करियर को बिल्ड करने के लिए और अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए रेडी रहना। आज की ट्रेनिंग में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम अगर न्यू हैं, ये ट्रेनिंग न्यूबीज के लिए है, जिन लोगों ने हाल ही में स्टार्ट करा है लीड्स गुरु, जिनकी अपनी पहली सेल नहीं निकली है या निकल भी गई है, नहीं निकली और निकल भी गई, दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो जो न्यू है उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। और जो एंड तक टिकेगा, जो इस मीटिंग में ट्रेनिंग में एंड तक टिकेगा, उसमें मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा कि कैसे वो और जल्दी ग्रो कर सकता है, कैसे उसे क्या क्या करना पड़ेगा। लास्ट में मैं कुछ होमवर्क्स भी दूंगा, कुछ सरप्राइजेस भी दूंगा। तो रेडी रहना और एंड तक टिकना। बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि इस ट्रेनिंग में मैं जो भी समझाने वाला हूं आपको उसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर आपको लिखनी है सारी चीजें। अगर आपका कोई काम है, अगर आपका कोई काम अभी है 10-15 मिनट में, आधा घंटे में, तो पहले वो काम करके आ जाओ, फिर इस मीटिंग को देखना। क्योंकि अगर इस मीटिंग में आए हो तो पूरा एंड तक 1.5 घंटा, एग्जैक्ट 1.5 घंटा मैं आपके लूंगा। 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है, तो उसके बीच में ना खाना चाय कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फोकस के साथ आपको नोट्स बनाने हैं और इस क्लास को अटेंड करना है, राइट? और क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे हम और जल्दी काम को बढ़ा पाए और जल्दी आगे बढ़ पाए। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे समझते हैं कि हम क्या करना चाहिए हमें। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब जब भी आपने देखा होगा, जो भी पर्सन आपने देखा होगा, कई पर्सन जो जॉब करते हैं, कई पर्सन जो नौकरी करते हैं, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं किसी को पर्सनली वो नहीं बोल रहा हूँ, बस एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो 30 साल 40 साल तक, 60 साल तक कंटिन्यू काम करते हैं, फिर उसके बाद भी एक श्योरिटी नहीं रहती उनके मन में कि क्या मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करके जा रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली सिक्योर है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और ये स्टोरी असली घटना पर आधारित है, ये समझ लो, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी है बहुत समय पहले एक गांव में दो लड़के हुआ करते थे। दोनों बेरोजगार थे और दोनों हार्ड वर्किंग थे। दोनों बेरोजगार थे और दोनों हार्ड वर्किंग थे। तो क्या हुआ कि ऐसे उनने उनने उनके घर पे पेपर आया, तो पेपर में एक जॉब का आर्टिकल आया था, इश्तिहार आया था नौकरी का। ठीक है, उनने देखा, समझा कि यार भाई अच्छी चीज है, जाके पता करते हैं। वो वहां जाते हैं, पूछते हैं मालिक से कि सर कैसा क्या काम रहेगा। तो मालिक बताते हैं कि ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो ना तुम, जो ऊपर पहाड़ देख रहे हो, वहां चोटी पे पानी इकट्ठा होता है बहुत सारा, चोटी पे पानी इकट्ठा होता है बहुत सारा। तो तुम्हें करना क्या है कि बाल्टी उठानी है, लेके जानी है, और जितनी बाल्टी तुम लेकर आओगे मैं पर बाल्टी तुम्हें 5 रुपए दूंगा, मैं पर बाल्टी तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो उनने पूछा, दोनों लड़कों ने, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था
पॉल्वो नाम था उसका कुछ, पॉल्वो क्या नाम था यार उसका, मुझे याद था नाम, उसका नाम था पॉलो, समझ लो, पॉल्वो ही नाम था, हाँ। पेब्लो, हाँ, पेब्लो, सॉरी, पेब्लो नाम था उसका। ठीक है, तो ब्रोनो और पेब्लो दोनों चले जाते हैं कि बोलते हैं ठीक है। तो उन्होंने पूछा कितना दूर पड़ेगा यहाँ से, कितना दूर पड़ेगा? तो उनने बोला कि मालिक बोलता बहुत दूर है यहाँ से, आपको तो बहुत चल के जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उठाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं काम पे, बाल्टी उठाते हैं, जाते हैं, भर के आते हैं। एक बाल्टी लाए, 2 बाल्टी लाए, 4 बाल्टी लाए, उनको पैसा मिलना चालू हो गया, उनकी जेब में पैसे आने लगे। तो फिर देखते देखते दूसरा दिन हुआ, 4-5 दिन हुए, 1 महीना हो गया, उनके पास बहुत पैसा आ गया, उनके पास बहुत पैसा आ गया। उनने सोचना चालू करा, भाई ये तो बहुत तगड़ा काम है, हमारी तो जिंदगी सेट हो गई है, हमारी तो जिंदगी सेट हो गई अब। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो काम करते गए, उनकी जिंदगी में थोड़ी चीजें अच्छी हो गई, उनके सपने बड़े हो गए, उनने बड़े बड़े सपने देखना चालू कर दिए, उनके ड्रीम्स बढ़ गए आगे चल के, और ये सारी चीजें होने लगी। जब ये सब होने लगा तो एक रात बैठे बैठे ब्रूनो और पैब्लो बात करते हैं। पैब्लो बोलता है ब्रूनो से कि भाई ये काम तो हम कर रहे हैं, पर अगर हम नहीं रहे, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या हमें तब भी पैसा आ पाएगा? तो ब्रूनो कहता है कैसी फालतू बातें कर रहा है भाई, ऐसे आगे की क्या सोच रहा है, इतने आगे क्यों जा रहा है? तो पैब्लो कहता है कि नहीं, फिर भी सोचना, अभी तो हम काम कर रहे हैं, अभी हमारी एनर्जी है, अभी हम 4 बाल्टी लेकर आ रहे हैं, 3 साल बाद 3 बाल्टी लेकर आएंगे, 8 साल बाद 1-2 बाल्टी उठा पाएंगे, पर खर्चा तो उतना ही चलने वाला है, खर्चा तो और बढ़ेगा, खर्चा तो कम होने से रहा, तो क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला कल की क्यों सोच रहा है, आज की देखना है यार भाई। फिर नहीं भाई, मुझे कल की सोचना है, कल की मैं सोचना ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे कल का सोचना है। तो पाब्लो कहता कि भाई कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो ब्रूनो कहता कि तेरे पास क्या सॉल्यूशन है? तो पाब्लो बोलता कि भाई हम एक काम करते हैं, हम पाइपलाइन बिछाते हैं, हम पाइपलाइन बिछाना चालू करते हैं। अब ब्रूनो कहता कि भाई पाइपलाइन, पाइपलाइन में तो यार भाई बहुत खर्चा हो जाएगा, और पाइपलाइन का पैसा तेरा बाप लाके देगा। तो स्टोर में उससे बोलता है पाइपलाइन का पैसा कौन लाके देगा, हम यहाँ खाना खाएंगे कि पाइपलाइन बिछाएंगे? 3 महीने लग जाएंगे पाइपलाइन बिछाने में, 3 महीने का पैसा तो पाइपलाइन बिछाने में लगा देगा। तो उसने बोला भाई भले ही बिछ जाएगा, पर उसके बाद तो हम खाएंगे ना यार, उसके बाद हम बैठ के खाएंगे। तो कहता, ब्रूनो कहता भाई देख पाब्लो, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, पर इस प्लान में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं अपना काम करूंगा। तो क्या हुआ कि दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन भाई ब्रूनो उठाता है बाल्टी, 4-4 बाल्टी भरता है, पैसा कलेक्ट करना चालू कर देता है। पर पॉब्लो यहाँ पे क्या करता है कि वो सिर्फ एक बाल्टी भरता है, वो 75 और 25 के रेशियो में काम करने लगा, वो 70% काम पाइपलाइन बिछाने में करने लगा। उसने अभी तक जितना पैसा लगाया वो पाइपलाइन बिछाने में करने लगा, और एक बाल्टी भरता था जिससे उसका दिन भर का खाना होता रहे, खाना पीना चलता रहे, उसकी जीवन शैली चलती रहे। ठीक है, अब जब ये चलता रहा, काफी मेहनत हुई, देखते देखते ब्रोनो ने गाड़ी ले ली। ठीक है, गाड़ी लेने के बाद घर ले लिया, घर देखते देखते उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए उसके। ठीक है, अब वो देख रहा है उसको कि क्या कर रहा है ये। अब पाब्लो तो अपनी भाई पाइपलाइन बिछाने में था, उसको तो पाइपलाइन बिछानी थी, तो वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। हुआ ये कि उसकी पाइपलाइन आखिर में बिछ गई, उसकी पाइपलाइन आखिर में हो गई, कंप्लीट हो गई उसकी पाइपलाइन। अब जितना पैसा ब्रूनो ने इतने साल में कमाया था, वो पैब्लो ने मात्र 3 महीने में कमा लिया। उसने उससे महंगी गाड़ी ले ली, उससे महंगा घर ले लिया, उससे महंगा उसने अपना मतलब एक अच्छा बड़ा आलीशान घर बनाया, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर ली। अब जब ब्रूनो को पैसा कमाना था, ब्रूनो में कन्फ्यूजन हो जाती। तो जब ब्रूनो को पैसा कमाना था, तो ब्रूनो बाल्टी भर के लाता था, तब जाके परिवार के साथ घूमने जा पाता था। ब्रूनो जब घर में कुछ चाहिए रहता था तो बाल्टी भर के लानी पड़ती थी, तब जाके घर में चीजें आनी पड़ती थी। पर वहां पाब्लो ने क्या कर दिया कि वहां उसने एक नल फिट कर दिया, उसने नल फिट कर दिया, जब भी उसको पैसा चाहिए बस वो नल खोलता था, देता था, पैसे आते थे। तो जब ब्रूनो की तबीयत भी खराब होती थी, तब भी उसे बाल्टी भरना पड़ती थी, पर जब पैब्लो की तबीयत खराब होती थी, पैब्लो की तबीयत खराब होती थी, तो तब भी उसके पास पैसा आता था, वो सोता था तब भी उसके पास पैसा आता था, जब वो घूमता था तब भी उसके पास पैसा आता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हो? क्या आप कुछ ऐसा बिल्ड करना चालू कर रहे हो जिससे आपके पास तब भी पैसा आए जब आप काम ना करो? क्या आपने इस चीज के बारे में सोचा है कभी? क्या आपने इस चीज पे गौर फरमाया है?
कि हम ऐसा आज के टाइम पे क्या बिल्ड करें जिससे हमारे जब काम ना भी करें तब भी हमारे पास पैसा है। मे बी नॉट, बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, अगर आपने इस जर्नी को स्टार्ट करा है, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना ट्रस्ट दिखाया है, तो इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना चालू कर दी तो आप अपनी जिंदगी में वो हर एक चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। बस यहाँ पे मेहनत लगेगी, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे मेहनत लगने वाली है। अब हम समझते हैं कि ये लीड्स गुरु क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या करना होता है, कैसे लीड्स आती है, कैसे सेल्स होती है, और मेनली ये प्लेटफॉर्म है किस बेसिस के ऊपर। राइट, सबके मन में क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड्स गुरु क्या है। लिख लो, कॉपी पेन पे उठा लो, क्योंकि हम जब किसी को समझाएंगे या किसी को बताएंगे तो इस चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है हम। अब लीड्स गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी। जैसे वहां पर लर्निंग दी जाती है, वहां पर आपको सिखाया जाता है, मल्टीपल कोर्सेज वहां पे दिए जाते हैं, क्लासेस लगती हैं, उसी तरीके से लीड्स गुरु भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लर्निंग प्रोवाइड होती है। अब जो अभी आप बैठे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अगर आप ये रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो आप एटलीस्ट एजुकेट कर रहे हो खुद को, आप सीख रहे हो, आप अपनी जिंदगी को अपलिफ्ट कर रहे हो, आप अपने आप को बढ़ा रहे हो। तो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। राइट, अब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये किस चीज का है? यहां पर आपको लर्निंग दी जाती है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जितनी सारी चीजें होती है वो सब आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, भले वो कॉपी राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, इंस्टाग्राम मास्टरी हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं यहाँ पे, एक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। गोल्ड के अंदर कुछ अलग कोर्सेस मिलते हैं, सिल्वर के अंदर कुछ अलग कोर्सेस मिलते हैं, और प्लेटिनम के अंदर कुछ अलग कोर्सेस मिलते हैं आपको। अब ये हो गया लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लियर हो रहा है? अब कुछ चीजें और मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत करते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट मार्केटिंग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। हम जैसे जैसे हम बोलना चालू करते हैं ना, थोड़े थोड़े बड़े होना चालू हो जाते हैं, तो हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत करते हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आपके आसपास कोई अच्छा सा क्लिनिक है, आपके आसपास कोई अच्छा सा क्लिनिक है, तो आसपास अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप क्या बोलोगे? भाई उस क्लिनिक पे हुआ, अच्छा इलाज करता है, बोलते हैं हम। मैंने मोबाइल लिया, मेरे दोस्त ने पूछा, अमन भाई कौन सा मोबाइल लिया आपने? मैं बोलूंगा भाई मैंने रियलमी का मोबाइल लिया है, तो ये जाके ले सकता है। वो मेरे थ्रू मोबाइल ले भी लेगा जाके। लड़कियां एक दूसरे को क्रीमें सजेस्ट करती हैं कि तू ये क्रीम ले ले, तो वो क्रीम ले ले। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पर मुझे एक बात बताओ, क्या लखमे वालों ने या रियलमी वालों ने आपको पैसा दिया रेकमेंड करने का? क्या रियलमी वालों ने आपसे बोला कि आप हमारा मोबाइल रेकमेंड करो, हम आपको पैसा देंगे? मे बी नहीं। बट हम फिर भी उसकी रिकमेंडेशन देते हैं, पर हम फिर भी उसको प्रमोट करते हैं। एक औसत इंसान अपने पूरे जीवन में, जितना मुझे मैंने देखा आसपास, जितना मैंने रिसर्च करा, 3 से 4 करोड़ का बिजनेस करवा के जाता है। करके नहीं जाता, करवा के जाता है। जैसे हम बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। और रेफरल मार्केटिंग में इंसान, जो भी कंपनी होती है ना, देखना वो रेफरल मार्केटिंग करती है। रेफरल मार्केटिंग में क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ बहुत होती है, पर जो 90% मार्केटिंग लोग करते हैं वो फ्री में करते हैं, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनको कुछ सिखा, उनको कोई कमीशन या कुछ अर्निंग नहीं होती है। आप कोई और भी प्रोग्राम अगर रेकमेंड करोगे तो आपकी जरूरी नहीं है कि उससे अर्निंग स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है, बट स्टिल हम करते हैं। तो जो चीज हम अनजाने में करते हैं, अगर वही चीज हम जानबूझ के करना चालू करें और अगर उससे हमारी अर्निंग होती है, तो क्या ये बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। राइट, अब लीड्स गुरु आपको क्या प्लेटफॉर्म सुविधा करता है, क्या आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है कि अगर आपको इसकी लर्निंग पसंद आई, अगर आपको इसकी नॉलेज पसंद आई, आपको क्लासेस पसंद आई, आप चाहते हो कि हाँ मुझे इन क्लासेस से ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना है, मुझे और ऊपर जाना है, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में कई लोग भी आगे जाएं, मुझे लर्निंग बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं मेरे साथ कुछ और भी लोग आगे जाएं, उनकी भी हेल्प हो पाए। तो लीड्स गुरु बोलता है कि अगर आप इसको रेकमेंड करते हो तो आप हमारे एम्बेसडर हो, आप हमारे पार्टनर हो। अब तो हम आपको 90% कमीशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको 90% कमीशन देंगे इस प्लेटफॉर्म को अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो। अब मुझे बताओ, 90% कमीशन देना मजाक नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। तो यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपको क्या लगता है? अच्छी बात है। हम लोग ज्ञान बेच रहे हैं, ज्ञान बेचना कभी भी गलत नहीं होता है। आप सामने वाले को सिखा रहे हो, आप 2000, 4000, 10,000, 9,000 में आप सामने वाले को अपलिफ्ट करा रहे हो,
एटलीस्ट हम लोग ऐसी ट्रेनिंग्स में आते हैं जहां पर हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये सब सिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि हम करियर में कैसे कुछ कर सकते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे अपलिफ्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ना? राइट। अब तो ये क्लियर होगा कि हम एक बहुत अच्छा काम करते हैं जिससे हम खुद भी लर्निंग करते हैं और हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन और ये सब कोरोना ओमिक्रॉन ये सब फैल रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। और जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बनेंगे। और आपको भगवान ने इतना शक्तिशाली बनाया है कि आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। अब आप एम्प्लॉय नहीं हो, आपने इसमें स्टार्ट कर लिया, आज इस ट्रेनिंग में आ गए, अब आप एक लीडर हो, आप इस कंपनी के ओनर हो, एम्बेसडर हो। आपकी एफिलिएट लिंक से कोई स्टार्ट करेगा, आपको आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आपकी बैकएंड पे टीम काम कर रही है जो आपके लिए काम करेगी, सपोर्ट नंबर देगी जो कि आपके लिए काम करेगा। तो आप ओनर हो इसके, सबसे अच्छी बात यह है। अब हम आ जाते हैं कितने तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मन में डाउट आता होगा कि 90% कमीशन क्यों आता है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमेशा मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, इस बात को याद रखना। मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल और डिजिटल। अब फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है इसको आप समझना। मान के चलो मेरे पास कोई स्मार्टफोन है, मेरे पास कोई स्मार्टफोन है, उसकी प्राइस 50,000 है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मार्टफोन है जो रखा हुआ है, इसकी प्राइस 50,000 है। ठीक है। अब इस स्मार्टफोन को बनाने में हर बार कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती होगी, बनाने में पैसा लगता होगा, बनाने में पैसा तो लगता होगा ना, तभी जाके कंपनी इतना कर पा रही है। अब बनाने में जो कॉस्ट लगा प्लस मार्केटिंग कॉस्ट लगी, टैक्स वगैरह लग गए, तो ले दे के जो रिटेलर जो कमाते हैं पैसा वो बहुत कम परसेंटेज में कमा पाते हैं। एम आई राइट? तो कमीशन मिलता है 5%, 7%, 11%, 10%, डिपेंड करता है रिटेलर टू रिटेलर कितना हमें मिल पा रहा है। शिपिंग एंड ऑल मिला के बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसमें कमीशन कम मिलता है। अब आ जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट पर। फिजिकल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, मतलब जो भी आप यूज करते हो जिसको आप छू सकते हो वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते पर उसकी वैल्यू होती है, जिसको हम छू नहीं सकते पर उसकी वैल्यू बाकायदा होती है। अब जैसे जो कोर्सेस हैं, जो लर्निंग कोर्सेस हैं, उनको आप छू नहीं सकते पर उसकी वैल्यू है। अब जैसे जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे लाइव सुन रहे हो, तो इस चीज की कोई, इसको आप छू नहीं सकते पर इससे आपको सीखने को मिल रहा है, आपको लर्निंग मिल रही है, आपका माइंड नरिश हो रहा है, आप नई नई चीजें सीख रहे हो, तो इसकी वैल्यू है। अब इसको बनाने में मेहनत मेरी एक बार लगेगी, मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी। मैं एक बार आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं इसको किसी और को भी दिखाऊंगा, उसके लिए नई ट्रेनिंग रहेगी, न्यू पर्सन के लिए न्यू ट्रेनिंग रहेगी। तो इसमें एक बार मेहनत लगती है, इसलिए इसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। दैट्स वाई हमें 90% कमीशन हम लोग शेयर करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा समझ आया? टाइप क्लियर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कॉपी में कुछ मिस हो गया तो उसको लिख लो। कमेंट से मुझे देखेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कॉपी को मेंटेन करना चालू करो और अपने लिए एक न्यू कॉपी रेडी कर लो। एक न्यू कॉपी बनाओ 2022 की, एक किताब 2022 के नाम। ठीक है, जिस किताब पे हम अपनी पूरी 2022 की जर्नी लिखने वाले हैं। और ये जर्नी होगी मतलब 0 से हीरो तक का सफर, ये मान लो। ठीक है, तो वो किताब मेंटेन जरूर करना, बहुत मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है। जब आपसे एक साल बाद आप देखोगे ना, मान के चलो दिसंबर आ जाएगा इस साल का, दिसंबर जैसे आया फिर आप किताब उठाना वो वाली, फिर देखोगे यार मैंने कितनी मेहनत करी है अपने करियर को बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी बुक जरूर मेंटेन करना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि लीड्स गुरु में अर्निंग कितने तरीके से होती है, ये समझना इंपॉर्टेंट। अब लीड्स गुरु में दो तरीके से अर्निंग होती है, लिखते चलो, ये लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, लीड से बात करोगे, क्लाइंट से बात करोगे, तो आपको समझाना भी पड़ता है और एक फ्लो के साथ समझाना। जब भी आप किसी को समझाओ ना, इलेबोरेट करो बिजनेस प्लान, तो एक फ्लो के साथ इलेबोरेट करा करो, जिससे उसको लगे कि भाई तगड़ी नॉलेज है इस पे, मस्त नॉलेज है इस पे, वो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेगा। ठीक। अब दो तरीके से अर्निंग होती है लीड्स गुरु में। सबसे पहला, जो आपको कोर्सेज दिए गए हैं, इन कोर्सेज से सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो।
इन कोर्सेज से सीख के लर्निंग करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या है? मान के चलो इसके अंदर वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के कोर्स से आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली। अब वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद आपको क्लाइंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपने क्लाइंट जनरेट करे। क्लाइंट कौन होगा? जो वीडियोस क्रिएट करता है, जैसे मैं हूं भाई, मैं वीडियो क्रिएट करता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, राइट? तो मुझे तो जरूरत पड़ेगी ना एडिटर की। मुझे तो कोई एडिटर, मैं तो, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं खुद ही एडिट करूं, खुद ही हर चीज करूं, तो मैं एडिटर हायर करूंगा। अब मान के चलो आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, स्किल धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, आप एक एडिटर से 10,000 रुपए लेना चार्ज करते हो, एक एडिटर से 10,000 रुपए लेना आप चालू करते हो, तो 10 लोगों से आप कितने पैसे कमाओगे बताओ? सोचा है? सोचे हो? 10 लोगों से कितना होगा? 1 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते। ये होती है स्किल्स बेस्ड अर्निंग करना, जिसको हम प्रमोट करते हैं। हर इंसान के पास स्किल्स होने चाहिए। अब स्किल्स बहुत तरीके के होते हैं। आपके पास सेलिंग स्किल है, आपके पास मार्केटिंग स्किल है, आपके पास ब्रांडिंग स्किल है, आपके पास सेलिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी एक स्किल पकड़ो। क्लियर हो रहा है? ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट, समझ लो, जो है अफिलिएट करना। क्योंकि अफिलिएट करने में ना मेहनत बहुत कम है, मेहनत नहीं लगती इसमें ज्यादा, और अर्निंग ज्यादा है। तो अभी राइट नाउ जो अभी सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अर्निंग भी करनी चाहिए। तो मैं प्रमोट करता हूं अफिलिएट को। स्किल्स में सीखता हूं। अगर जो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, अगर आप नहीं हो तो द अमन उपाध्याय आप सर्च करना, वहां पे आपने देखा होगा कि मैं कई बार सीखता रहता हूं और स्टेटस लगाता रहता हूं। आपने स्टोरीज पे देखा होगा मेरी। मैं खुद सीखता हूं इन कोर्सेज से, मैं खुद लर्निंग लेता हूं इन कोर्सेज से। तो सीखने को मिलता है, लर्निंग मिलती है, तो बुराई क्या है? अब आ जाते हैं दूसरा हम, तो अफिलिएट पे। ठीक है, अफिलिएट मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि हम अफिलिएट कैसे करेंगे, कैसे अर्निंग बढ़ाएंगे, फर्स्ट लीड कैसे क्लोज करनी है, कैसे सामने वाले को हम बात करके अपने साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज का डिफरेंस बताना चाहता हूं। कॉपी पे लिखो, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड परचेजिंग। डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड परचेजिंग। इन्वेस्ट करने में और परचेज करने में क्या फर्क होता है, इसको हम समझते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है, कई लोग को लगता है कि उनने इन्वेस्ट करा है, कई लोगों को लगता है उनने इन्वेस्ट करा है, पर मैं आपको बता दूं कि आपने इन्वेस्ट नहीं करा है। आपने यहां पर इन्वेस्ट नहीं करा है। अब मैं आपको रीजन के साथ बताता हूं। इन्वेस्ट वो होता है जहां पर आपको रिटर्न आने की संभावनाएं होती हैं, जहां से आपको लगता है कि यहां से मुझे रिटर्न आएगा, वहां होती है इन्वेस्टिंग। वहां पर होती है इन्वेस्टिंग। अब जैसे मान के चलो आपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक परचेज करे हुए हैं, आपने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, आपने 10, 15, 20, 30 हजार, 1, 2 लाख लगाए हुए हैं, तो वहां से आपको रिटर्न आएगा, तो आप उस होप में रहोगे कि आपको रिटर्न आएगा। वो इन्वेस्टमेंट है। एसआईपी, ये सब वगैरह इन्वेस्टमेंट है। पर जब आप टी शर्ट जो अभी पहने हो, ये जो आपने पहना हुआ है कपड़ा, क्या आप इससे ये बोलते हो कि मुझे पैसा ला के दे? राइट? नहीं, नहीं बोलते हम। जो आप दुकानदार को कपड़े लेते हो जाके, उससे बोलते हो भैया मैं शर्ट तो ले रहा हूं आपसे, पर मुझे पैसा चाहिए आपसे बाद में, 1 महीने बाद। नहीं बोलते। हम उसको पैसा देते हैं और कपड़ा लेके आ जाते हैं। इसे बोलते हैं हम परचेजिंग, जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। तो लीड्स गुरु में जो आपने करा है ना, वो आपने परचेजिंग करी है। आपने कोर्सेज के लिए पे करा, आपको कोर्सेज दे दिए गए। जस्ट लाइक हम स्कूल में फीस भरते हैं, हमने फीस दी, हमने वो क्लास पढ़ा दी। तो आपने यहाँ पे परचेजिंग करी, इन्वेस्टिंग नहीं करी। मैं आपको एक थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगा दो जाके अपना, ये नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, एक नॉलेज के पर्पज से आपको बताया जा रहा है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आई होप जो अभी आपको मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपको अपलिफ्ट बहुत जल्दी करेंगी। मैं आपका क्या समय बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा मोटिवेशन पे हम बात नहीं करेंगे। मेन हम अब चीजों पे और पॉइंट पे काम करने वाले हैं। और अगर आप बोलते हो ना कि सर सामने वाले को क्या बताएं,
सामने वाले को कॉल पे कैसे बात करें, सर समझ ही नहीं आता कॉल पे क्या बोले। जो मैं चीजें आपको लिखवा रहा हूँ यही सब बताना होता है, कुछ नया नहीं बताना, यही सब आपकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। अब हम आ जाते हैं आगे, अब कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, लीड्स गुरु में 3 कैटेगरी के लोग ज्वाइन होते हैं। लीड्स गुरु में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 तरीके के लोग ज्वाइन होते हैं। पहले, जो सोचते हैं कि जो मैंने कोर्स परचेज करा है 2000-4000 रुपए का, वो पैसा निकला है मेरा जैसे तैसे, बस इतना निकला है पहले, फिर देखा जाएगा इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, फिर देखा जाएगा इसमें मैं करियर बनाऊं, आगे अर्निंग करूं ना करूं। चिंदी चोरी वाली माइंडसेट के जो आते हैं, पहली कैटेगरी वो। दूसरी, जिनको लगता है कि भाई जितने का मैंने परचे मतलब मुझे तो सब आता है, सॉरी, दूसरी कैटेगरी जो बी कैटेगरी होती है, वो कहते हैं कि मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ नहीं सीखना भाई, मुझे सारी चीजें कंप्लीट है। 1 मिनट का होल्ड रखना, बस 1 मिनट का। हाँ जी, हाँ जी, ओके। थोड़ा सा मैं वापस से 1 मिनट कैमरा ऑन कर लूं। ओके ठीक है, आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। जितनों के कैमरे ऑफ हो गए जल्दी जल्दी ऑन कर लो, मीटिंग में एक्टिवली बैठो थोड़ा, तब मजा आएगी सीखने में। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो होते हैं होशियार लोग। ठीक है, होशियार मतलब कैसे, उनको लगता है सर मुझे तो सब आता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस फलानी इंडस्ट्री में, दिमागी इंडस्ट्री में रहा है, मुझे सब आता है, अब मुझे बस मुझे करने दो, मुझे कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तीसरी कैटेगरी के जो सी कैटेगरी में लोग आते हैं, वो होते हैं कि सर मैं अभी सीखना चाहता हूँ, मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे होता कैसे है, कैसे काम होता है, क्या क्या करना होता है, सारी चीजें मैं सीखना चाहता हूँ पहले, और मैं पूरी ट्रेनिंग जो आप मुझे बताओगे मैं वही करूंगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जो आप बताओगे वही मैं सारी चीजें करने वाला हूँ, वही मैं सारी चीजें करूंगा। तो वो होते हैं लर्निंग एटीट्यूड वाले। और जो सी कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, वही इंसान यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वही इंसान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, वही इंसान यहाँ पे कामयाब हो पाता है। जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करा था, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था, मैं भी आप ही की तरह न्यूबी था। मैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि मैं कहाँ से पैसा कमा पाऊं, मैं कहाँ से अर्निंग कर पाऊं। ऐसे प्लेटफॉर्म पता भी नहीं थे, ऐसी तो ट्रेनिंग्स भी नहीं होती थी हमारे टाइम पे जो आपको आज प्रोवाइड हो रही है। ये ट्रेनिंग्स नहीं होती थी। मैंने स्टार्ट करा, जैसे जैसे पैसे इधर उधर से कलेक्ट करके जो बचे हुए थे वो मिला मिलो के मैंने कोर्स परचेज करा। ठीक है, परचेज करने के बाद मैंने देखा कि अब क्या करना है, तो मैंने सीधा बोला कि मुझे जो जो सिखाया जाएगा उसे इम्प्लीमेंट करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मेरी जिम्मेदारी है ये। मुझे बस सिखा दो, मैं आगे काम खुद ब खुद बढ़ा लूंगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या करना पड़ेगा। धीरे धीरे काम बढ़ा, चलता रहा चलता रहा। ठीक है, पहले महीने में 30,000 हिट हुए, दूसरे महीने में 50 हो गए, तीसरे महीने में 1 लाख हो गया, 1 लाख से 3 लाख बहुत जल्दी हो गया, 3 लाख से 7 लाख बहुत जल्दी हो गया। भगवान की कृपा रही तो काम बढ़ गया। मेरी कितनी अर्निंग हुई अभी तक उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी कितनी होने वाली है, इस पे हम बात करेंगे। तो सी कैटेगरी में हम लोग स्टार्टिंग से थे कि हमें लर्निंग एटीट्यूड वाला पर्सन बनना है, हमें शिकायत नहीं करनी, हमें रोना नहीं है। आधे से ज्यादा लोग ना यार रोते ही रहते हैं, सुबह उठते साथ रोते हैं और शाम को रोते हैं, सर सेलिंग ही नहीं हो रही, सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ रिजल्ट ही नहीं आ रहे, सर मैं ये तो बहुत कर रहा हूँ, सर मैं वो तो बहुत कर रहा हूँ। भाई ये से काम नहीं बढ़ेगा आपका, ऐसे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। रोने वाला इंसान कभी नहीं बढ़ पाता। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुकेश अंबानी सर आज के टाइम पे आपके जैसी बातें करते होंगे?
यार भाई जियो की सिम कोई ले नहीं रहा यार। ऐसे बोलेंगे क्या वो? नहीं ना, उनका एटीट्यूड ही ग्रोथ वाला है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा, अरे भाई बहुत आगे जाना है अभी तो, अरे भाई बहुत कुछ करना है अभी तो, अरे भाई अभी तो शुरुआत। हमारा एटीट्यूड ही बहुत ऐसा रहता है। तो सी कैटेगरी वाले लोग इसमें नहीं आते। अब जो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं, जो पैसा चिंदी चोरी वाले आते हैं कि मेरा बस पैसा निकल जाए, हमारा बस पैसा निकल जाए, जितना हमने लगाया है फिर देखा जाएगा। भाई आपके साथ क्या दिक्कत होगी ना कि आप उस 2000 पे ध्यान देते रहोगे पूरे समय, और 4000 पे ध्यान देते रहोगे पूरे समय, तो आप कभी 40,000 या 4 लाख का, 4 करोड़ का सोच ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ही नहीं इतने आगे का। और जब तक आसमान में जाने का नहीं सोचेगा ना, जमीन से भी नहीं उठोगे। यहाँ पे कई लोग आपसे बोलेंगे भाई इतने बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े सपने देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चांद पे जाने के सपने मत देख। अब भाई जो चांद पे गया है उसने भी तो कभी सपना देखा होगा ना चांद पे जाने का। उसने भी सोचा होगा ना कि चांद पे जाना है मुझे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो चांद पे जाएगा पहले और फिर चांद पे जाने का सपना सोचेगा, कि मैं पहले पहुंच जाता हूँ फिर सोचूंगा जाने का। पहले सपना देखना पड़ता है। और सपना इतना छोटा रहेगा तो फिर काम वैसे भी आपका नहीं बढ़ पाएगा, काम वैसे भी आप इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। राइट। तो विजन बड़ा रखो। जितना विजन बड़ा होगा, जितना आपका थिंकिंग बड़ी होगी, उतना आपका काम और अच्छे से जाएगा, उतना आपका काम और अच्छे से होगा। दूसरी कैटेगरी वाले जो लोग आते हैं, दूसरी कैटेगरी में जो पर्सन्स रहते हैं, उन पर्सन्स के साथ अब क्या दिक्कत हो जाती है? उन पर्सन्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि भाई वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं पूरे टाइम। सर मुझे तो सब आता है, अरे सर मैं तो सब कर लूंगा, मुझे तो सब पता है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड में रहोगे तो आपकी अपलाइन आपको सिखाना बंद कर देगी। आपकी अपलाइन सिखाना बंद कर देगी, क्योंकि अपलाइन जो बता रही है आपको, जो ट्रेनिंग, जो होमवर्क दे रही है, बहुत सोच समझ के देती है वो। उसको कोई, वो आप देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। दुनिया में ना, या फिर अभी भी आपकी अभी की जो दुनिया है, जितने भी आप साल के हो, 3 लोग ही चाहते हैं कि आपकी अर्निंग हो। 3 लोग ही चाहते हैं कि आप भविष्य में आगे बढ़ पाओ। जानना है कौन? पहले माँ बाप, और तीसरा अपलाइन। भाई मुझे माँ बाप के अलावा चौथा, अपलाइन के अलावा चौथा इंसान बताओ जो चाहता है कि आप पैसा कमा लो। बताओ चलो मुझे, कौन ऐसा चाहता है कि आप लाइफ में फ्रीडम हो जाओ, सक्सेस मिल जाए आपको, आप लाइफ में कुछ कर जाओ? कौन आपको ऐसे आके ट्रेनिंग दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है बाहर की दुनिया में? मुझे एक इंसान से मिला। कई बार तो फैमिली में जो क्या बोलते हैं, कजन्स या फिर जो पर्सनल रिलेशन भी रहते, वो भी नहीं चाहते। कई बार तो ऐसा सीन हो जाता है लोगों के साथ। राइट। वो जो दिल से चाहता है ना, वो सिर्फ 2 पर्सन है। तो अपलाइन जो आपको होमवर्क देगी, जो आपको बताएगी, वो आपकी ग्रोथ के लिए बताएगी, आप आगे बढ़ जाओ इसके लिए बताएगी। इसलिए अपलाइन रखी गई यहाँ पर, इसलिए स्पॉन्सर रखा गया है यहाँ पर कि आप सिखाएंगे वो आपको। ये ट्रेनिंग्स अगर वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ये लिंक आपके पास आ रही है, दैट मीन्स कि वो आप पे ध्यान दे रहे हैं। राइट। तो ये चीज समझना कि इस एटीट्यूड में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपको सब आता तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके होते। आपको नहीं पता है, इसलिए आप ये लर्निंग्स ले रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो जब भी हम कोई चीज सीखे ना, तो बच्चा बन के सीखना चाहिए। हमें कुछ नहीं आता बेसिक से। अब अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है इस बिजनेस में, आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। कई बार क्या रहता है ना कि हम जब कोर्स परचेज करते हैं तो हम अपलाइन पे बहुत हक जताते हैं, इससे तो मेरी हेल्प करना पड़ेगी, कैसे नहीं करेगा। ऐसा होता है ना कई कई बार, हम अपलाइन पे ऐसा बोलते हैं जैसे सर ऐसा थोड़ी होगा, सर आपको तो सिखाना पड़ेगा। भाई आपने खरीदा नहीं है उसको, समझना। आपने आपकी अपलाइन को खरीदा नहीं है, वो आपको सिखा रहा है, वही बड़ी बात है। वो आपको गाइड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कोर्स के लिए पैसा दिया और वो आपके पास आ गया, चीजें तो वही एंड हो जाती हैं। पर अगर इसके बाद भी वो आपको सिखा रहा है, गाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी ग्रोथ चाहता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो। आप उसको कॉल करने से पहले एक बार पूछो कि सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं आपको बात कर सकता हूँ? अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी भी करानी है, कोई अगर पर्सन से बात कराना है, आपका कोई कॉल है, तो एक बार समय ले लो उनसे, सर इस पर्सन ने वीडियो देख ली है, थोड़ा सा आप इससे कॉल पे बात कर लेंगे तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। समझ लो उनसे, वो नहीं करेंगे मना आपको, वो डेफिनेटली हाँ बोलेंगे। राइट।
तो उनसे समय लो पहले। और अपलायंस से अगर संबंध अच्छे रहे, मैं जब जिस पहली इंडस्ट्री में था, उनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। जिस पहली इंडस्ट्री में था मैं, डायरेक्ट सेलिंग समझ लो आप, वहां पे उनकी मतलब उन्होंने जो बोल दिया हमारे लिए पत्थर की लकीर, क्योंकि हमें संस्कार ये सिखाए गए थे, हमें एथिक्स ये सिखाए गए थे, क्योंकि ये पर्सन हमारी भलाई चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए, ये पर्सन चाहता है कि हम कुछ कर जाए जिंदगी में। तो ऐसे पर्सन की क्या हम इज्जत ना करें, ऐसे पर्सन की हम रिस्पेक्ट ना करें? बिल्कुल करना चाहिए हमें, राइट? तो मैं आज उनका दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, भले मैं अभी उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ ज्यादा, बट आज भी मैं ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ पे भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और उनकी वजह से आज मैं जितना भी हो पाया, जितना भी थोड़ा बहुत किया, उनकी वजह से किया। अगर 500 लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहा है, कहीं ना कहीं उनने सिखाया। जितने भी मेरे मेंटोर्स रहे हैं आज के टाइम, सबका ये आशीर्वाद है। तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जब गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में यही सिखाया जाता था। तो आपने अगर स्टार्ट करा है, आप किसी भी टीम से हो, और अगर आप 2% क्लब का पार्ट हो, तो आपके अंदर एथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर संस्कार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब ये चाहते हैं कि आप एथिक्स से काम करो। 2% क्लब में भी बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, पर अगर आपकी अपलाइन 2% क्लब के हैं, तो आप सभी हो, सभी हो, ऑल ओवर, सारे लोग, राइट? तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, तभी जाके जो आपकी टीम बनेगी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि आपकी भी टीम क्रिएट होगी, आपके भी लोग आपके साथ आएंगे, आपके भी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम आते हैं अगली स्टेप के ऊपर, जो कि आ गया कि सर हमें ये तो समझ आ गया, लीड गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें हमें एकदम क्लियर हो गई। अब सर हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी? हमने ट्रेनिंग, अब यहाँ पर आपको मुझे एक बात बताओ, आप सभी ने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करी है क्या अपनी? अगर आप ये सेशन देख रहे हो, अगर आप इस सेशन को अभी लाइव देख रहे हो, इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग क्या है? जो हमारा अफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग आप सभी की कंप्लीट होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग आपको ग्रुप्स पे मिल जाएगी, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप तक आ जाएगी। दूसरा, आपकी 11 डेज की वर्कशॉप कंप्लीट होना चाहिए। लिख लो भले होमवर्क, अगर जिसने नहीं करा है तो ये होमवर्क में लिख लो, पहला होमवर्क है ये आपका। अफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र की जो ट्रेनिंग है, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स का मतलब होता है कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपको लिखना है। दूसरा, 11 डेज की वर्कशॉप को कैसे, हम 11 डेज की वर्कशॉप कहां से मिलेगी? कोर्सेज पे जाना, सिल्वर कोर्स पे जाना, एडवांस अफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक करना, वहां पर आपको जो कोर्सेज मिलेंगे वही आपके 11 डेज की वर्कशॉप है। उसे सीख के तुरंत इंप्लीमेंट करना है, जो बताया गया तुरंत इंप्लीमेंट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये तो हो गया आपका होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट जरूर करना, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी अब कोई टीचर नहीं लेगा, वो गए हमारे दिन, स्कूल में ही खत्म हो गए वो। अब मक्कारी नहीं चलेगी कि होमवर्क का क्या ही फर्क पड़ रहा है, नहीं भी करा तो। नहीं करोगे तो अपनी असफलता की जिम्मेदारी आपकी है, और करोगे तो भी सफलता की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम है राह दिखाना, चलना खुद को पड़ेगा। पुशअप करके बता सकता हूँ, लगाना खुद को पड़ेगा। खाना परस के दे सकता हूँ, खाना खुद को पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? तो होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। अब आ जाते हैं जो भी न्यू है यहाँ पे, ठीक है? जो भी न्यू पर्सन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको अब बनानी है लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट, लीड, कस्टमर, ये सब एक ही चीज होती है, समझ लो। आपको बनानी है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। 111 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है, 111। अब सर 111 लोग कहाँ से आएंगे? सर इतने सारे लोग कहाँ से आएंगे? ऐसा ऐसा लग रहा होगा मन में, है ना? चलो ठीक है, मैं हर चीज का सॉल्यूशन देके जाऊंगा, डोंट वरी। अपने आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट खोलना, ट्रेनिंग के बाद कॉन्टैक्ट खोलना। इंसान 18 साल, 19 साल, 20 साल तक ना 100, 200, 300 लोग बना लेता है, दोस्त उसके बन जाते हैं इतने। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाना और वहां पे सबके नाम नंबर देखना, जितने भी लोग हो लिख डालना भाई, सबके नंबर। मैंने तो आपको बहुत कम दिए, हमारी अपलाइन में 400 नंबर लिखने का बोलती थी। उस समय पे हमारे जीवन के दोस्ती 90 थे टोटल मिला के, 400 कहाँ से लाते?
पर उनने बोल दिया था 10 दिन के अंदर चाहिए, मुझे नहीं पता। अब अपलाइन ने बोल दिया तो भाई हम उसे बात को काट नहीं सकते। हमने उनसे एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि हम बोल दे कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, भाई सर ठीक है हो जाएगा। भले अंदर से डर लग रहा है कि कैसे होगा, 400 लोग, मजाक थोड़ी है, कहाँ से लाऊंगा सर। पर उनको नहीं बोला हमने। हमने जितना समय दिया, गए घर, इधर उधर हाथ पांव मारे, एफबी खोली, इंस्टाग्राम खोला, एफबी से पुराने दोस्त निकाले, जितने स्कूल बदले सारे दोस्तों को देख रहा हूँ, नाम सर्च करके कौन कौन इस स्कूल का है। उस जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे मैंने देखा कि यहाँ के लोगों से कैसे कांटेक्ट करूं। जैसे तैसे मैंने 390 कांटेक्ट उनको दे दिए। पर मैं क्या, तो उन्होंने बोला 10 क्यों कम है। मैंने बोला सर नहीं मिल पाए मुझे। तो कहते 2 दिन और दे रहा हूँ, 400 लिख के ला। अरे ठीक है सर। गए और उनको मैंने 400 दिया। तो आपको तो मैंने 111 बोला है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 111 लोग नहीं मिलेंगे। आंख बंद करके निकल जाओगे ना, 500 लोगों से मिल टकरा जाओगे ऐसे। तो लोग बहुत हैं, बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक ना, एक अपने घर रूम में ना एक पोस्टर लगा लेना। हम लोग क्या बहुत एक्सक्यूज देने की आदत पड़ गई है। स्कूल में मार्क्स कमाए, अरे मम्मी वो ना इस कारण से नहीं हो पाया था, अरे पापा वो ना, अरे मैडम वो ना। ये क्योंकि वाले लोग होते हैं मैम, क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी मैम, क्योंकि ना कभी कभी तो किसी भी रिश्तेदारों को मार देते थे हम, होमवर्क नहीं करते थे तो मैम उनके है ना दर्द हो गई थी इसलिए हम नहीं आए थे। पर अब नहीं चलेगा। एक रूम में ना एक फोटो निकालो उसे नो एक्सक्यूज करके। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्लियर हो रहा है? 111 लोगों की लिस्ट बनानी है आप सभी को। अब उन 111 लोगों में आपको 40 लोगों पे स्टार लगाना है जिनसे आपके रिलेशंस अच्छे हैं। जिनसे आपके रिलेशंस अच्छे हैं। अब ये होगी लिस्ट बनाना, और इस हमारे पास अब लोगों की कमी तो नहीं है, लोग तो बहुत है। अभी हम इस पे काम करेंगे। ठीक है। होमवर्क आपको, जो आपके अपलाइन है उनको आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के शेयर करना है। मैं हूं तो मुझे कर देना, कोई है तो किसी और को कर देना। सबको मत कॉन्टेक्ट लिस्ट करना, कॉन्टेक्ट लिस्ट की आपको मुझे भेजना है लिख के। ठीक है। दूसरा आ जाता है कि अब इन लोगों से बात भी करनी है, पर बात करने से पहले कुछ चीजों का आप सभी को ध्यान रखना पड़ना पड़ेगा। अब जो ये 40 लोग हैं, ये आपके मेन कॉन्टेक्ट्स होने वाले हैं। अब आपको इनसे कांटेक्ट करने से पहले अब आपको एक चीज पे काम करना स्टार्ट करना है। पॉइंट लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो। जो होगा BRAN, लिखो लिखो, BRANDING, ब्रांडिंग। सुना बच्चों? ब्रांडिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर ब्रांडिंग नहीं होगी ना, तो एक एक बात बताओ। जैसे मैं भी ऋषभ को देख पा रहा हूँ। हाय ऋषभ सिंह जी, कैसे हो? बढ़िया। अब मान के चलो ऋषभ, आपके सामने 2 ऋषभ हैं। पहला ऋषभ जो सिर्फ चाहता है कि उसकी अर्निंग हो जाए भाई, उसको पैसा आ जाए, बस कोई लीड आए क्लोज कर दूं, मेरे पास पैसा आ जाए। दूसरा ऋषभ, दोनों ने साथ में स्टार्ट करा, सेम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा ऋषभ जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी वीडियोस बना रहा है, प्रोफाइलिंग अच्छी है, यूट्यूब चैनल है। आपको मौका दिया जाए, आप कौन से ऋषभ के साथ स्टार्ट करोगे? ए या बी? बी। बी के साथ ना। तो जब आप बी के साथ स्टार्ट करोगे तो मुझे एक बात बताओ, जो लीड रहेगी वो भी बी के साथ स्टार्ट करेगी। तो हमें बी बनना पड़ेगा पहले, तब जाके कोई हमारे साथ स्टार्ट करेगा। उसको ये भरोसा, तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। वो एक बार सर्च करेगा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे उसको। आपके साथ क्यों करे? ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? हमारे पास अभी सिर्फ 30 मिनट्स और है, तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा क्विक लर्निंग करें हम, है ना? तो जल्दी जल्दी लिखना और जल्दी जल्दी सीखना है। पहले सुनना फिर लिखना। पहले प्रॉपर सुनना जो मैं बताऊंगा, और फिर लिखना। अब यहाँ पर एक का कमेंट आ रहा है, सर 30 सेल के ऊपर कुछ बता सकते हो? और देखो बात यही है ना, बताया कुछ और जा रहा है, दिमाग में चल कुछ और रहा है। देखने रोमांटिक मूवी गए थे, और मिल 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 उनको देशभक्ति मूवी जा रही है। बात ये ना, सोच के कुछ और जाओगे तो देखो, अपने कंसेप्शन जो मीटिंग में बना के आओगे और वो नहीं मिलेंगे, तो मीटिंग में जो सिखाया जाएगा उसका बेनिफिट आप उठा ही नहीं पाओगे।
उसका बेनिफिट आप कभी नहीं उठा पाओगे। तो जो मीटिंग में सिखाया जा रहा है, पहले आप उस चीज पे ध्यान दो कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको लर्निंग क्या दी जा रही है। पहले उस बात को समझो। अभी अपने दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको हटाओ, गोली मारो। वो थॉट जब तक दिमाग में रहेंगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा, तब तक आप इस ट्रेनिंग का लुत्फ ही नहीं उठा पाओगे, फायदे नहीं उठा पाओगे। कई लोग हैं यहाँ पर जो कहीं ट्रैवल करते करते ट्रेनिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, फॉर श्योर आपकी सक्सेस बहुत जल्दी होगी। तो पहले सीखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। फोकस अभी उस पर होना चाहिए कि मुझे नया क्या मिल रहा है, मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, मुझे सर क्या बता पा रहे हैं। क्या मैं सर जैसा बोल पाऊंगा कभी? क्या मैं सर के जैसी ट्रेनिंग दे पाऊंगा आके? क्या मैं सर के जैसे आके बात कर पाऊंगा? अगर आप ये ट्रेनिंग ले चुके हो तो आप ये देखो कि आप ऐसी ट्रेनिंग कैसे अपनी टीम को दे सकते हो, आप कैसे ऐसी ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो हमारे लोग हैं इनसे बात कैसे करते हैं। अब अगर जो हमारी लिस्ट बनाई है इनको हम कॉल लगाएंगे, इनको तो यही लगेगा कि भाई इसका कुछ स्वार्थ होगा तभी इसने मुझे कॉल लगाया है, वरना तो ये मुझे कॉल लगाते ही नहीं। होगा ना ऐसा, माइंड में थॉट आएंगे ऐसे लोगों के जो ये लिस्ट बनी है। अब इन लिस्ट से कैसे डील करते हैं इसको समझते हैं। अब इस लिस्ट वालों से डील कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। मैं यहाँ पे आप में से किसी रैंडम पर्सन को उठाऊंगा और उसके साथ में एक डेमो कॉल करूंगा। अच्छा, तो अगर आप चाहते हो डेमो कॉल तो कमेंट में बताओ, मुझे डेमो कॉल लिख के बताओ। तो हम करेंगे डेमो कॉल, किसके साथ किया जाए। हम यहाँ पर पिक करेंगे गुलाम जी को। गुलाम जी आवाज आ रही है आपको? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी गुलाम जी, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, थोड़ा एकांत में चले जाओ। जी समझ सकता हूँ, जी जी कोई जी, इशू नहीं है। कैसे हो भाई, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, अपना बताइए। एकदम बढ़िया भाई। और कहाँ से हो वैसे भाई आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड। कैसा कैसा सिचुएशन जी चल रही है वहाँ पे, ठंडी अंडी की? ठंडी बहुत मतलब कि है अच्छी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। गुलाम जी अभी हम एक डेमो कॉल करने वाले हैं, ठीक जी है। डेमो कॉल ऐसा रहेगा कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप एक कॉलेज, हम दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है। स्कूल में हम लोग पढ़ा ठीक करते थे, नॉर्मल हम लोग मिले हुए हैं, कभी बातचीत हुई है। और मैंने आपको ऐसे हमारी व्हाट्सएप पे भी हम कनेक्टेड रहते हैं, तो मैं आपको ऐसे एक दिन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे बाद ठीक 12वीं के बाद ठीक कोई कनेक्शन नहीं रहा, आप भी फर्स्ट ईयर में आ गए, मैं भी फर्स्ट ईयर में आ गया, ठीक है। तो मैं मान के चलते ओके हैं, तो मैं कॉल कर रहा हूँ। हाय गुलाम भाई, कैसे हो? ओके, बहुत बढ़िया हूँ, अपना बताइए। एकदम बढ़िया गुलाम भाई। और कहाँ हो भाई ओके ओके, आजकल? बस चल रही है लाइफ, पढ़ाई लिखाई हो रही है। पढ़ाई लिखाई? कहाँ एडमिशन लिया जी, यार 12वीं के बाद फिर? यहीं कॉलेज में एक है, आप कौन तो सा कॉलेज मतलब में? कि बगल में ही है, पीके रॉय। अरे क्या जी, बात है यार, मेरा भी यही मैंने लिया हुआ है। अभी सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहे हो भाई? सब्जेक्ट कॉमर्स, कॉमर्स। बीकॉम? या बीकॉम, बीकॉम कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, गजब यार, आप बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, बीएससी या बीकॉम? अरे मैंने भी बीकॉम ही लिया भाई, कॉमर्स के स्टूडेंट कहाँ ही जाएंगे। यार सही है। बीएससी करके कोई मतलब नहीं था, तो मैंने भी बीकॉम ही ले लिया। और घर परिवार में कैसे तो हैं भाई लोग आपके? सब बढ़िया है। कैसे कॉल किया याद, आज कैसे कर लिया? अरे यार मैं क्या, सबके कांटेक्ट निकाल रहा था, मैं देख रहा था लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ है, जैसे घर पे ही हैं ही। हाँ हाँ, मैंने सोचा सही है। सबसे कांटेक्ट ही किया जाए, तो आपका नंबर मुझे मिला, तो मैंने बोला बात की जाए थोड़ी। सही है, बाकी के मैं भी साथ मतलब कि वाले कहाँ देख हैं? रहा था। साथ वाले कहाँ हैं यार सब अपने सारे? सब है अलग अलग। दो चार मेरे साथ है, बाकी सब अलग अलग है। हम्म। तो ये सब मेरा अलग। क्या, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट टूट गया 12वीं के बाद, पता नहीं कहाँ गए सारे। तो वही मैं हाँ, देखता जा रहा था सभी से। अच्छा गुलाम भाई, मेरे को एक और चीज पूछनी थी, क्या सोचा है 12वीं के बाद, मतलब सॉरी थर्ड ईयर के बाद करने का आपने? बस मैं क्या, अभी ये जॉब पता करते वगैरह, जा रहा, जॉब? जॉब वगैरह। हाँ,
किस क्षेत्र में, किस फील्ड में जॉब का सोचा है भाई? हेलो। किस फील्ड में, किस क्षेत्र में जॉब का सोचा है आपने? ऐसी अकाउंट अकाउंट साइड में, अकाउंट वगैरह में, अकाउंटेंट में। अकाउंट साइड में। चलो यार, या बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी सीन यार बताऊं, मेरा जॉब का तो नहीं है सीन। मैं अभी क्या चल रहा है ना, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रही है जैसे जैसे लॉकडाउन। हाँ, वो तो कोविड की वजह से और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में कई लोग को नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब मेरे को ये लग रहा है कि सरकारी नौकरी का भी क्या ज्यादा हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि सरकार पे भी खुद इतना हाँ, वो नहीं तो बच है। रहा है बजट, कहाँ से मिल पाएगा। तो वही इशू हो रहा है यार। मैं अभी क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ भाई, जहाँ पे हम लोग घर बैठे बैठे कर पाए। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग घर बैठे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाकई में हो रहा है लोगों का। आपकी नजरों में हाँ, कुछ है तो क्या ऐसा? नहीं, मेरे को तो इसके बारे में वैसा कुछ पता नहीं है खास। ठीक है ठीक है। मैंने कभी मैं क्या नहीं कुछ ढूंढ सुना। रहा हूँ आज के, हाँ आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना गुलाम भाई, जैसे डिजिटल मार्केटिंग नाम की चीजें बहुत चल रही हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे चल सकती है, ये सब बहुत हो रहा है। आपने भी देखा होगा हाँ, इंस्टाग्राम से ये सारी चीजें, पैसा हाँ, कमाए, ये सब बहुत चल रहा है। पर दिक्कत है ना, ट्रस्ट हाँ, वाली चीज नहीं मिल पा रही है मुझे। है तो आज बहुत सारी, ट्रस्ट वाली चीज नहीं मिल हाँ, पा रही है। ज्यादातर फेक भी रहते हैं। हाँ, जी, ये फेक फेक भी वाले रहते हैं ज्यादा बहुत मिल रहे सारे। हैं। आपकी नजरों में कोई है क्या हाँ, यार भाई? तो बताओ, साथ में स्टार्ट करते हैं अपन अभी। नहीं, मेरे को तो मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया और मैं उतना फाइंड भी नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नो इशू गुलाम भाई। एक काम करते हैं, आपके मैं पास है ढूंढता क्या? हूँ। मैं ढूंढ ही रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ मिलता ओके, है ओके। तो मैं डेफिनेटली आपको हाँ, बताऊंगा। तो और साथ में हाँ, ये स्टार्ट पक्का है, करेंगे। मेरे को भी बताना। अगर हाँ, थोड़ा अगर पैसा लगता भी 1000 2000 3000 तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ, उतना पर हो साथ जाएगा, में बट अच्छा होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, वही तो है। तो बहुत हाँ सारे जी, यार ट्रस्ट ट्रस्ट होने नहीं हो वाला रहा है। होना चाहिए। मुझे बस 2 दिन बस, दो गुलाम भाई, मैं 2 दिन में आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। और बहुत पक्का, अच्छे से पक्का। साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कुछ मिलता है तो आप मुझे जरूर बता देना। हाँ, ठीक है, मैं भी ठीक, ट्राई करता मैं हूँ आपको अपने। एग्जैक्ट 2 दिन में आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। ओके, ओके, अमन जी। ओके गुलाम भाई, ठीक है, बाय बाय। ठीक इतना है। सिंपल है। थैंक यू सो मच गुलाम भाई, कॉल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई होगी कि कॉल पे बात करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। जो नोन लोग हैं, नोन लोगों से बात की जा सकती है। मेरे और गुलाम भाई की कोई सेटिंग नहीं हुई थी कि हमें कॉल पे बात करनी है। ये रैंडम था। ठीक है, जो भी था रैंडम था। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है उस पर्सन के सामने, आपकी इमेज अच्छी है, तो डेफिनेटली वो आपको सुनना चाहेगा, वो डेफिनेटली आपको पसंद करेगा। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ आया सबको? तो ऐसे आपको इस लिस्ट से बात करनी है। अब लिख लो होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 आपका ये है कि जो आपकी ये लिस्ट बनी है, इनकी लिस्ट में से एटलीस्ट 15 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग आपको मुझे सेंड करनी है। और आपकी स्पॉन्सर को सेंड करना है। 111 में से सिर्फ 15 लोगों की बोल रहा हूं। इतना तो कर ही सकते हो। रिकॉर्डिंग नहीं पता कैसे होती, डाउनलोड कर लेना, ऐप आते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर करके एनेबल कर देना मोबाइल में। यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करते हैं। तो बता देगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो वो मुझे चाहिए। अगर आप ये रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो ये चीज आपको भेजनी है आपकी अपलाइन को। ठीक है, तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। अब यहां तक जितना मुझे लगता है, जितना मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं। अब जो ऑब्जेक्शंस आते हैं कॉल में, कि ऑब्जेक्शन को कैसे डील करें, कैसे बातचीत करें, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको, जो मैंने पहला होमवर्क दिया ना, ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग कंप्लीट करना और 11 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करना, ये आपको उसके अंदर क्लियर हो जाएगी। इसलिए वो आपको दिया गया है। हमारी वॉइस आती है, सामने वाले की नहीं। ये गूगल कर लो रे। स्मार्टफोन रखते हो 14 15 हजार का, कम से कम 10 रुपए का तो यूज करो उसका। तो यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, सर्च करना सीखो। राइट। अब आ जाते हैं कि हमारी जब ये लिस्ट खत्म होगी, देखो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो नोन लोग हैं उन पे ही आपको काम करना है, अभी कहीं और मत जाना। और नोन लोग पे काम तभी करना जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाए। जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाए, आप सबसे पहले, अगर नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, नहीं करा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ। अब आ जाती है जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी डिजिटल शॉप की जरूरत पड़ेगी।
अब जैसे मान के चलो अगर मेरा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं फिजिकल शॉप ओपन करूंगा, पर अगर डिजिटल शॉप है तो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल शॉप भी रहेगी। क्लियर हो रहा है? कमेंट ना करो, अभी सुनो थोड़ा। अब जो हमारी इंस्टाग्राम रहेगी ये हमारी मेन दुकान है और इसी से सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस चलता है। मेन दुकान बहुत सारी है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम भी मान लो, 5 है, पर मेनली हम 2 पे काम करेंगे। पहला तो इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा करना है और दूसरा यूट्यूब के। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी प्रोफाइल पिक होना चाहिए, जो आपकी प्रोफाइल पिक रहेगी वो स्माइल करती हुई पिक होना चाहिए, वो स्माइल करती हुई होनी चाहिए। इससे क्या लगता है कि लोगों को एक लगता है कि हाँ भाई इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है और काफी वो कंफर्ट फील करता है स्माइल करती हुई। जैसे मेरे इंस्टाग्राम की डीपी पे देखा होगा, ऐसे हंसते हुए मैंने डीपी लगाई हुई है, राइट? वो इसी कारण से लगाई है। दूसरा आ जाते हैं बायो के ऊपर। अब बायो सेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है, लिखो के आई डबल एस। इसे हम बोलते हैं किस फॉर्मूला। देखो तो लॉन्डो की चेहरे पे स्माइल आ गई। इसको बोलते हैं किस फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बायो जो हमारी होगी वो शॉर्ट होगी, सिंपल होगी। बहुत ज्यादा 6 फिगर अर्नर ये सब ज्यादा मत लिखो, अफिलिएट मार्केटर बहुत ज्यादा मत लिखो, ये सब हाईलाइट बोल्ट करके मत लिखो। बेसिक सिंपल प्रोफाइल, जैसे आप जो एक्चुअल हो और अब क्या हो गए वो आपको लिखना है। जैसे मेरी अगर आप बायो पे जाओगे तो मैंने क्या लिखा, कॉमर्स स्टूडेंट टर्न डिजिटल मार्केटर। इस तरीके से मैंने चीजें लिखी हुई, जो मैं एक्चुअल हूं मैं वो बता रहा हूँ, और ये स्टार्टिंग से है। ये चीज तो मैं पहली सोच के रखा था, जो 90% लोग या जो 99% लोग कर रहे हैं वो मैं तो नहीं करूंगा। सबके डीपी पी लिए मैं अलग कर दूंगा। समझना इस चीज को, हमेशा वही इंसान आगे जाता है जो कुछ अलग सोचता है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो अभी वही फॉलो करो, पर ट्राई करो कुछ इनोवेट करते चलो। जब मैंने एफिलिएट स्टार्ट करी कोई कंटेंट ही नहीं बनाता था, किसी की प्रेजेंटेशन ही नहीं थी यूट्यूब पे। मैं बोला मेरी आएगी। मेरा भाई वो लीड का बताते ही नहीं है, लीड कैसे जनरेट करें इंस्टाग्राम से ना, मैं डालूंगा वीडियो। इंस्टाग्राम पे कोई शॉर्ट में सिर्फ कई कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अब मैंने बोला मैं ऐसे 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 नहीं करूंगा, मैं वैल्यू दूंगा लोगों को, मैं सिखाऊंगा लोगों को, मैं एजुकेट करूंगा लोगों को। ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हो, उसका मैं मतलब गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो करते हैं वो नहीं करना है। वो चीज रीच के लिए बहुत अच्छी है, आपकी इंस्टाग्राम की रीच बहुत बढ़ाएगी वैसी वीडियोस। वो वीडियोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, हमारे नए नए लोगों तक प्रोफाइल पहुंचती है। म्यूजिक वाली ट्रेंडिंग म्यूजिक पे हम जब वीडियो बनाते हैं तो वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यूट्यूब चैनल का नेम भाई इसी नाम से है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो नीचे पढ़ लेना नाम। यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा तो आप इसे अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स आती हैं उसके साथ इसको जरूर शेयर करना, काफी अच्छा उसका माइंडसेट हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? बायो आपकी होनी चाहिए सिंपल, और आप जो करते हो जो आपका विजन है वो वहां पे लिखना है। दूसरी, अब आ जाते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स में इधर उधर की चीजें उठा के लगाओ, जो लोगों की हाइलाइट्स में लगा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो। वो भी हम अपलाइन से मांगते हैं, तो क्या ये डिपेंडेंसी छोड़ दो यार अपलाइन की। जो करना है ना खुद से करना है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें ही बढ़ाना है। सर जी ये स्क्रीनशॉट भेज दो ना आपकी बायो में जो लगा हुआ है, हाईलाइट में जो लगा। अरे भाई तू स्क्रीनशॉट ले ले उस स्क्रीनशॉट का। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई उसको ऐसे प्रेस करके रख और स्क्रीनशॉट दबा दे तो वो तेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। डिपेंडेंसी बहुत है। अगर किसी का स्टेटस चाहिए, स्टेटस डाउनलोडर डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का। स्टोरी सेवर भी होती है, गूगल पे जाके सर्च करना, हर चीज मिलेगी। इस मीटिंग के बाद में आपको कुछ और मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा कि वो क्या बोलते हैं गोल सर्कल वगैरह कैसे लगाते हैं डीपी में, वो सब आपको मिल जाएगा। हर चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, पर ट्राई करो कि खुद से कर पाओ, तभी इनोवेटिव चीजें आती हैं दिमाग में। ये ट्रेनिंग मैंने कहीं भी नहीं लिखी हुई है, ना मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेरे सामने कोई किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि कैसे ट्रेनिंग दी जाए। तो जब इतनी ट्रेनिंग दे दी तो आपको पता रहेगा कि कैसे करना है, तो उसी चीज को करते चलो। थोड़ा टीम को भी ट्रेनिंग देना चालू करना, जैसे जैसे अगर 2 लोग भी हैं, 1 भी है, तो उसे सिखाना चालू करना। ठीक है, अब आ गया हाइलाइट्स। अब होने चाहिए प्रोफाइल पे पोस्ट कितने, इसको समझते हैं। आपकी प्रोफाइल पे जो पोस्ट होने चाहिए वो होने चाहिए मिनिमम 100, मिनिमम 100। 50 फोटोज और 50 वीडियोस।
अब वीडियोस भी किसकी, ऐसा नहीं किसी और की वीडियोस उठाए और कर दिए अपलोड, ऐसे नहीं चलेगा काम। खुद की वीडियो बनाओ, खुद की वीडियो बनाओ, खुद कंटेंट अच्छा सोचो। किसी और का पसंद आ रहा है, उठाओ कंटेंट, अपनी आवाज में बना लो। उसकी आवाज पसंद है, उसकी आवाज में बना लो, पर एटलीस्ट स्टार्ट करो। पहला स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। नहीं समझ आ रहा, कॉपी कर लो। सफल लोगों को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, जिसका कंटेंट पसंद है उसका कॉपी कर लो। कॉपी करने का मतलब नहीं, उनका कंटेंट उठा के अपलोड कर लो। खुद मेहनत करो, खुद का चेहरा, खुद की आवाज, क्या वॉट, जैसे आप समझ सकते हो, इतने समझदार हो आप सभी। इससे क्या होगा, अथॉरिटी बिल्ड होगी, इससे आपकी लीगैलिटी बिल्ड होगी कि आप एक जेन्युइन यूजर हो इंस्टाग्राम के। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आपको भी इतना करना है, मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, होमवर्क अभी बाकी है। ठीक है, होमवर्क अभी बाकी है, लिखते चलो। अब जितने भी पर्सन्स न्यू हैं यहाँ पे, जितने भी पर्सन्स न्यू हैं, भले आप मेरी टीम से हो या किसी की भी टीम से हो, आपको एक क्राइटेरिया हिट करना है अगले ग्रुप में आने के लिए। अभी आप पब्लिक ग्रुप में ऐड होगे, अभी आप पब्लिक ग्रुप में ही होगे। अब अगर आपको अपलिफ्ट होना है तो आपको क्राइटेरिया पूरा करना है, जिस क्राइटेरिया है 3 दिन में 3 सेल का। और अगर कर लिया है तो फिर से कर लो, कोई बुराई नहीं है। खुद की जेब में ही पैसा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसका क्राइटेरिया होगा, मुझे सर मैंने तो कर लिया सर, फिर से कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये 3 दिन में 3 सेल का क्राइटेरिया, आप सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कोई भी करो, फर्क नहीं पड़ता। आज का दिन बोनस डे है, होमवर्क नंबर 3 है ये आपका, ठीक है। होमवर्क नंबर 4, आज मूवी देख के सोना है आपको, ठीक है। आप सभी को आज एक मूवी देख के सोना है। काश स्कूल में टीचर्स हमारी मूवी का होमवर्क देते, क्या तो दिन होते फिर वो हमारे। मस्त मम्मी पापा को हक से बोलते कि मैडम ने होमवर्क दिया, मुझे मूवी देखने दो। कितना अच्छा लगता। मजाक कर रहा हूँ। आपको मूवी देखना है, मूवी का नाम है, मूवी का नाम लिख लो, द सीक्रेट इन हिंदी, पहला। कल आपको रात में एक और मूवी देखनी है जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अब लोग बोलेंगे कि सर सब्सक्रिप्शंस वगैरह कहाँ से लाएं, ये वो। भाई टेलीग्राम है, सब मिल जाता है, दिमाग लगाओ। एक और ऐप है काफी मतलब अच्छा ऐप है, पिकासो करके ऐप है, वो भी डाउनलोड कर देना, ऑलमोस्ट सारी मूवीज मिलती हैं। पिकासो, ग्रूम वगैरह पे कर लेना, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, डोंट वरी, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, करना ना करना आपकी चॉइस है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बुक भी है, पर मैं अभी मूवी रेकमेंड करूंगा क्योंकि अब अभी इतने जल्दी बुक नहीं पढ़ पाऊँ, के ऊपर भी हम आएंगे, डोंट वरी। पहला है द सीक्रेट इन हिंदी, दूसरा है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इन 2 मूवी को आपको देखना है, एक आज एक कल रात में, सोने से पहले देखना है। द सीक्रेट मूवी से आपको पता चलेगा कि जो हम अफर्मेशंस करते हैं, जो हम बोलते हैं और जो दिन भर सोचते हैं, वो क्यों डिपेंड करता है इतना। क्यों हम बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, क्यों हम बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रह के सारे काम करने चाहिए। इंसान यहाँ पे जो सुबह उठता है उसके अफर्मेशन कैसे रहते हैं, सर लीड नहीं आ रही, सर अर्निंग नहीं हो रही, सर 4 दिन हो गए सर, सर पैसा ही नहीं आ रहा। भगवान ना हर बात का जवाब आपका तथास्तु में देता है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सर लीड नहीं आ रही, भगवान बोलेगा तथास्तु। सर पैसा नहीं आ रहा, भगवान बोलेगा तथास्तु। हिंदू धर्म में एक बात बोली जाती है कि आपकी जीवा पे दिन में एक टाइम पे सरस्वती जी आके बैठती है, ये फैक्ट है, ये होता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव अफर्मेशन करें, क्यों ना हम ऐसी चीजें बोले जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ हो। ये क्यों नहीं बोलते सर बहुत लीड्स आ रही हैं, सर बहुत लीड्स है मेरे पास, सर बहुत क्लोजिंग हो रही, भले एक नहीं हो रही हो, बोलना तो चालू करो। फेक इट टिल यू मेक इट, सेल्स का बहुत बड़ा एक कोट है, लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। बोलना चालू करो एटलीस्ट, अफर्मेशन बहुत डिपेंड करते हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ आया? बहुत अच्छा होमवर्क दिया है मैंने। अच्छा, होमवर्क के नाम बताओ क्या क्या दिए मैंने? 4। लोगों को मूवी का ही नाम सुनना है जब से कमेंट आ रहा। पहली मूवी है द सीक्रेट इन हिंदी, दूसरा है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस।
4 होमवर्क के नाम बताओ मुझे एक साथ लिख के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपको ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग, और दूसरा 11 डेज की वर्कशॉप, ये कंप्लीट करना है। ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं, 11 डेज की वर्कशॉप को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। दूसरा, आपको लिस्ट बनानी है 111 लोगों की, जिसमें से 40 आपके मेन कॉल्स रहेंगे। ऐसा 40 स्टार लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 40 से बात करनी है, बात आपको सबसे करनी है, पर उन 40 से पहले बात करनी है। 40 में से एटलीस्ट 15 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग अपनी अपलाइन को भेजना है, स्पॉन्सर को भेजना है। ठीक है। दूसरा आ जाता है ये होमवर्क। तीसरा आ जाता है कि हमें 3 दिन में 3 सेल एनी हाउ क्वालिफाई करना है। 3 दिन में 3 सेल का क्राइटेरिया हिट करना है। होता नहीं होता वो बात की बात है। हम लोग है ना आपको ट्रेन करने के लिए, हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। अभी हम लोग ऑर्गेनिक कोल्ड, देखो 2 मार्केट होता है, एक होता है हॉट मार्केट, दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। अभी हम हॉट मार्केट पे काम करेंगे अपने, फिर दूसरा आएगा कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट की ट्रेनिंग भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अभी आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, पहले इस पे काम करो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, लिटिल लिटिल स्टेप्स हम लेंगे, छोटे छोटे से कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आपको अभी हॉट मार्केट पे काम करना, 15 लोग की कॉल रिकॉर्डिंग भेजना है। चौथा होमवर्क, आपको मूवी देखना है। अब आपको मूवी देखने के बाद क्या समझ में आया, उसकी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप्स में और स्टेटस पे लगाना है। इससे आपका फियर ऑफ कैमरा हटेगा। जो भी आपको समझ आया, जो आपको मूवी से अच्छा लगा, आप द सीक्रेट मूवी से बहुत जो भी आपको सीखने को मिलता है, मुझे लगा के मुझे टैग कर देना। ठीक है। दूसरा, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी से आपको सीखने को मिलेगा कि उस पर्सन की जिंदगी में कितनी दिक्कतें होती हैं, तब भी वो कंसिस्टेंट रहता है। क्या आपकी जिंदगी में भी इतनी दिक्कतें हैं? मे भी बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है अभी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर पे छत है, अगर आपको 3 वक्त का खाना बिना रोए मिल रहा है, और आपके पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आप ब्लेस्ड हो। भगवान को कुछ और मांगने से पहले जो आज है, पहले उसके लिए शुक्रिया बोलो। अगर घर से बाहर निकलोगे तो जाके देखोगे लोग सड़कों पे सोते हैं, लोगों को सर्दियों में खाना नहीं मिलता, लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मिलती जो आपको मिल रही हैं। आप ब्लेस्ड हो, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है। एक ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहले मुझे सब बोलते थे स्मार्टफोन आपकी जिंदगी बदल सकता है, पर ये मैंने फील करा। मेरा स्मार्टफोन जो अभी, मतलब मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। मैं अभी सारे स्मार्टफोन रखता हूँ अपने। ये मतलब मेरे पास एक और था जो जो ज्यादा ऐसा कुछ खास एंड्रॉइड नहीं था, उसके अंदर मैं डॉक्टर ड्राइविंग बहुत खेला करता था, आप सभी ने देखा होगा। ये मेरा दूसरा मोबाइल फोन था लाइफ का, जिसने मुझे काफी कुछ सिखाया। इससे मैंने लर्निंग बहुत करी। ठीक है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में इससे लर्निंग लिया करता था। ये मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोबाइल फोन रहा। 15-16 हजार का था, पर इस मोबाइल ने मुझे जितना दिया है कोई नहीं दे सकता। ये 15-16 हजार का स्मार्टफोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसको इसको रील्स देखने में, किसी को स्टॉक करने में, उल्टे सीधे मैसेज करने में, नेगेटिव चीजें फैलाने से अच्छा है कि करियर पे काम करो, खुद को बढ़ाने पे काम करो। मैं नहीं बोलता बहुत महंगे स्मार्टफोन आपकी जिंदगी बदलेंगे, भाई जो है वही बदल सकता है, उसका यूज करना तो सीखो। सर्कल बदलो। अगर आप दिन भर रील्स देखते हो, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा मत देखना, रील्स आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन करती है। आपको हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए, फिर आपको हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए, फिर तो आप फिर लंबी ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कर पाओगे। आपको क्या लगता है 450 लोगों में से 300 मतलब 400 लोग ही क्यों है इस मीटिंग में, या 370 लोग ही क्यों है मीटिंग में? क्योंकि हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो आखिरी में आपको नेगेटिव करते हुए दिखते हैं इंडस्ट्री में। भाई मैंने भी ज्वाइन करा था भाई, भाई मैंने भी करा था भाई, कुछ नहीं होता। भाई कुछ नहीं होता तो हम लोग इतने फोकट थोड़ी है कि हम लोग सिखाते फिरेंगे लोगों को। इतना समय तो हम पे भी नहीं है, कुछ होगा तभी तो कर रहे हैं ना भाई। ये वही लोग होते हैं, तो इसका सदुपयोग करो हमेशा। भगवान को थैंक यू बोलो कि ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत ज्यादा शुक्र मनाओ। मैं बहुत शुक्र मनाता हूँ, मैं आज भी थैंक यू बोलता हूँ।
अब हम आगे गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग एक नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, गोल सेटिंग एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। गोल सेटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, गोल सेटिंग में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग और भी लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग लेकर आएंगे, और भी डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग लेकर आएंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए रेडी है ऑलरेडी, पर आप लोग एटलीस्ट करो तो, ऊपर वाले ग्रुप में तो आओ। जैसे आप लोग ऊपर वाले ग्रुप में अपलिफ्ट हो गए, ऑटोमेटिकली आपको नई ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर सभी को? हाउ वाज द ट्रेनिंग? कैसा लगा सेशन? कमेंट मुझे पब्लिकली तो लैपटॉप से करना पड़ेगा, छोड़ो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी इस ट्रेनिंग में आए, आपने इन सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बने। अब मैं आपसे बस एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि अपने करियर को बिल्ड करने पे ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड करने पे ध्यान दो। इस चीज पे ध्यान दो कि हम कैसे आगे बढ़ पाए, हम कैसे अपने करियर को अपलिफ्ट कर पाए। हमारे थ्रू कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, कितने सारे लोगों के जीवन में चेंजेस आ सकते हैं, कितने सारे लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और हम खुद को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटी जिंदगी है और इसी में सब करना है। अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, वरना मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताता। पर कोई ना, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए वेट करना, नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लोग मिलेंगे और भी हम नई चीजें सीखेंगे, राइट? और हमेशा एक बात याद रखना, आपके पास अभी बहुत समय है। इस ट्रेनिंग में अगर आए हो, अगर आपने न्यू स्टार्ट करा है, तो आपको एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, आपके पास अभी बहुत समय है। बहुत पूरी जिंदगी डली है आपको करियर बनाने में, पूरी जिंदगी डली है पैसा कमाने में, पर आपको जो सफल होते हुए देखना चाहते हैं उनके पास नहीं है। तो जिस दिन इस बात को समझ गए भाई, उस दिन फोड़ दोगे। तो मेहनत करना चालू करो, आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर आप सक्सेस नहीं होते तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। समझ रहे हो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो समझो इस चीज को, करियर पे काम करना चालू करो। ट्रेनिंग कैसी लगी स्टोरी पे मेंशन करके जरूर बताना, क्या सबसे अच्छे पॉइंट्स लगे आपको आज के सेशन में, उस पॉइंट को हाईलाइट जरूर करना। ठीक है, सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।